4 रगें, एक तो होती है रग हुलकूम जिससे जानवर की सांस आती और जाती है, दूसरी रग है मुर्री जिससे जानवर का खाना और पानी उतरता है, और 2 रगें होते हैं इसके अगल बगल। इन 4 रगों में से 3 रगें भी कट जाए तो कुर्बानी हो जाएगी, क्योंकि अक्सर का हुक्म कुल की तरह का होता है। तो इन 4 रगों को काटना होता है, 4 रगों से अगर 3 भी कट जाएं तो कुर्बानी हो जाएगी। अब यहाँ पर लोग जो गलतियाँ करते हैं और कहने तक के जानवरों पर जुल्म किया जाता है, मैंने सुबह फजर के अंदर भी ये अर्ज़ किया था कि हमारे यहाँ जिसने ज़िंदगी के अंदर मुर्गी को भी छुरी नहीं ना फेरी होती, उस दिन वो भी सबसे बड़ा कसाई बन के बैठा होता है और कह रहा होता है इसका मन का काटा जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। हमेशा के लिए जहन में रखिएगा कि जानवर पर जुल्म जो तरीका हमें कुर्बानी का बताया गया है वो सुन्नत तरीका यही चला आ रहा है कि कुर्बानी वैसे करनी हो, कुर्बानी करनी हो या वैसे जानवर को ज़िबा करना हो, शादी वगैरह पर या वैसे कसाई करते हैं, तो सुन्नत यही चली आ रही है कि जानवर का और ज़िबा करने वाले दोनों का चेहरा जो है वो किबला की तरफ होना चाहिए। तो दोनों का ज़िबा तो इस तरह दोनों का जो है वो चेहरा किबला की तरफ होना चाहिए। अब बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर, और यहाँ पर भी मैंने मसला उस दिन फजर के अंदर भी ये बयान किया था कि तकबीर जो कहना वो वाजिब होती है छुरी फेरने वाले पर, जिन्होंने पकड़ा होता है जानवर को उन पर ये तकबीर कहना वाजिब नहीं होती। अब मिसाल के तौर पर 2 लोगों ने मिलकर छुरी फेरी, मिसाल के तौर पर एक बंदा वो कहता है कि आपने कोई इमाम रखा है, यहाँ को बंदा कसाई बुलाया है, वो कहता है यार मेरा हाथ नहीं काम कर रहा, मैं हाथ ऊपर रखता हूँ तो आप भी साथ हाथ मिला लीजिएगा। अब 2 बंदों ने हाथ में छुरी पकड़ कर तकबीर फेरी तो दोनों पर तकबीर कहना वाजिब है। अगर एक बंदे ने भी ये जानकर जानबूझकर छोड़ दी तकबीर, या ये उसने समझकर तकबीर कहना छोड़ दी कि उसने तकबीर कह लिया मुझे कहने की क्या हाजत है, तो दोनों सूरतों में जानवर हराम हो जाएगा, हलाल नहीं होगा। ये तकबीर कहना छुरी फेरने वाले पे वाजिब होता है, पकड़ने वाले पे नहीं। अगली बात कि जानवर के वो रगें काटना मकसूद होता है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं लोग जुल्म ये करते हैं जानवर को जल्दी जल्दी ठंडा करने के लिए पास खड़े होते हैं, जनाबे वाले इसका मन ना तोड़ा जाए। हमें किसने ये इजाज़त दी है? हमें शरीयत ने सिर्फ इतनी इजाज़त दी है उसके रगों को काटा जाए, जानवर को पकड़ के रखें। बड़ा जानवर वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लेता है, उसकी रूह परवास कर जाती है। तो जब तक जानवर की रूह परवास ना कर जाए हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि हम उसके मनके को तोड़ें और उसके जनाबे वाला खाल को भी फाड़ कर और उसके दिल की रगें भी काटी जाती हैं। इतना जुल्म किया जाता है। और बकरे के हवाले से हमने देखा है उसकी जब छुरी फेरी जाती है वो तड़प रहा होता है तो पकड़ कर जल्दी से उस पर अपना ज़ोर दिखाना शुरू करते हैं। जवान मर्दी है हमारी ये, उसमें ज़ोर ये दिखाते हैं, बेचारे के पकड़ के गर्दन का किराका निकाल देते हैं, उसकी गर्दन को चटक दिया जाता है। ये बिल्कुल जानवर पर जुल्म है। हमें सोचना चाहिए मरने के बाद ये जानवर हम पे मुसल्लत हो सकते हैं। बल्कि अज़्ज़वाजिर एक किताब है, इसका तर्जुमा दावत इस्लामी ने किया है, आपने वो किताब देखी भी होगी, जहन्नम में ले जाने वाले अमाल। उसके अंदर लिखा है कि अगर किसी बंदे ने जानवर पर जुल्म किया या उसने जानवर से उसकी ताकत से ज़्यादा काम लिया या उसने जानवर को भूखा प्यासा रखा तो क़यामत वाले दिन इसी के मिसल बंदे से बदला लिया जाएगा। और फरमाया क़यामत वाले दिन ये जानवर उस पर मुसल्लत हो जाएंगे। और फिर इस पर हदीस पाक ये वाली दलालत कर दी है कि रसूल कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने एक औरत को देखा जहन्नम में उल्टी लटकी हुई थी और एक बिल्ली उसका गोश्त नोच नोच कर खा रही थी। तो मैंने पूछा, मुझे बताया गया ये वो औरत है कि जिसने दुनिया के अंदर रहते हुए इस बिल्ली को भूखा प्यासा रखा था, इसको तकलीफ़ दी थी। आज जहन्नम इसको ये तकलीफ़ दी जा रही है। अल्लाह ना करे मरने के बाद वो जानवर हम पे मुसल्लत कर दिया जाए तो हमारे साथ क्या बनना है। और अगर कोई कहीं पर ऐसा मामला कर रहा हो तो हमें ज़न्ने गालिब है कि हमारे रोकने से बंदा बाज आ जाए। हमें रोकना वाजिब होता है उस बंदे को कि यार आप ये तरीका गलत कर रहे हैं, क्यों जानवर पर जुल्म कर रहे हैं। तो क़यामत वाले दिन यही जानवर अगर हम पे मुसल्लत में नरमी करने के लिए कहा गया, बल्कि रसूल कायनात अलैहिस्सलाम एक शख्स के पास से गुजरे, वो बकरी की गर्दन पे पाँव रख के उसके सामने छुरी तेज़ कर रहा था। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तो इसको कितनी मौतें मारना चाहता है, तो छुरी पहले तेज़ नहीं कर सकता था, उसके सामने छुरी को तेज़ कर रहा है। बल्कि ये कहाँ से इजाज़त निकल आई कि जानवर के ऊपर इतना जुल्म किया जाए और जनाबे वाला कहा जाए उसके हलक को मनकने को तोड़ा जाए, बाद में उसको टुकड़े करो, कीमा बनाओ, जो मर्ज़ी करो। जब रूह परवाज़ कर जाए उस वक़्त हम कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते। और जानवर पे रहम करना ये बंदे की बख्शिश का भी सबब बन सकता है। सिर्फ आखिरी बात सुनाकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि जानवरों पर रहम करना, आपको पता है जो पढ़ते हैं किताब को तसव्वुफ़ वगैरह को, तसव्वुफ़ के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का, जिनको तसव्वुफ़ का इमाम कहा गया है। उनकी जब आप किताबों को पढ़ें तो बंदा हैरान रह जाता है कि यार क्या हस्ती थे ये।
تو آپ علیہ رحمہ ایک دن لکھ رہے تھے، کیونکہ یہ لکھنے کے ساتھ ان کا زیادہ شغل تھا، زیادہ یہ لکھنے کا کام کیا کرتے تھے۔ تو آپ ایک دن لکھ رہے تھے تو ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی، تو آپ نے اس مکھی کو سیاہی پینے دی۔ آپ جب فوت ہوئے، فوت ہونے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، اے امام غزالی اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو فرمانے لگے اللہ نے میری بخشش فرما دی۔ پوچھا کس سبب سے؟ کہا ایک دن میں تحریری کام کر رہا تھا اور میں نے دوات کے اندر قلم ڈبو کر باہر نکالا تو ایک مکھی آ کر اوپر بیٹھ گئی اور سیاہی چوسنے لگی، تو مجھے پتہ چل گیا مکھی پیاسی ہے، میں نے لکھنے سے رک گیا، وہ سیاہی پی کر چلی گئی، تو اسی عمل کے سبب رب نے میری بخشش فرما دی۔